गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठवीं विषय हिंदी, आठवां पाठ है टीटू और चिंकी। इस पाठ में जो कल हमारी तासिका हुई थी उसमें आपको इस पाठ का परिचय दिया गया था। इस पाठ की रचना जिन्होंने की है उस लेखिका का नाम है विमला भंडारी। डॉक्टर विमला भंडारी इस पाठ की लेखिका है। उनका परिचय आप संवेदना से कहानीकार, मन से साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। देखो, विमला भंडारी जो है कहानीकार है, साहित्यकार है और उसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ये जो कहानी है टीटू और चिंकी, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे का साथ हमें देना चाहिए। ये एक कहानी है एक गिलहरी और एक चिड़िया की। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी। पड़ोसी यानी जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उसे हम पड़ोसी कहते हैं ना। तो इसी प्रकार टीटू नाम की गिलहरी और जो चिंकी नाम की चिड़िया है दोनों एक में की क्या थी, वो पड़ोसी थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। जो टीटू नाम की जो गिलहरी है उसका जो घर है पेड़ की खोखल में था। खोखल यानी पेड़ के तने में बना हुआ जो बड़ा छेद रहता है उसे कहते हैं खोखल। पेड़ के तने में बना हुआ जो बड़ा छेद रहता है उसे कहते हैं खोखल। और उस खोखल में जो टीटू नाम की गिलहरी थी उसका घर था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। और चिंकी नाम की जो चिड़िया थी उसका जो घर था उसी पेड़ की शाखाओं पर उसका भी एक घोंसला बना हुआ था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। चिंकी चिड़िया जब दाना चुगने जाती तो जो गिलहरी है टीटू नाम की वो चिड़िया के बच्चों का और अपने बच्चों का भी वो ध्यान रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे और धीरे धीरे बच्चे क्या हो गए, बड़े हो गए और बड़े होने के बाद वो आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। जो टीटू गिलहरी थी उसके जो बच्चे थे उसका क्या कहना था कि ये जो पेड़ है ये हमारा है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे और चिंकी के जो बच्चे थे वो भी बोल रहे थे कि ये पेड़ हमारा है। और इस बात के ऊपर से दोनों बच्चों में झगड़ा चालू हो गया था। गिलहरी के बच्चे बोल रहे थे कि ये पेड़ हमारा है और चिंकी चिड़िया के बच्चे बोल रहे थे कि ये पेड़ हमारा है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया और लड़ते लड़ते क्या हो गया, बच्चों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू ने उन्हें समझाने लगी। दोनों बच्चों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि जो टीटू नाम की जो गिलहरी है वो बीच में आई और दोनों बच्चों को समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। वो गिलहरी के जो बच्चे हैं अपनी माँ को बता रहे हैं कि ये जो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। ये पेड़ तो हमारा है। और चिड़िया के बच्चे क्या करते हैं, इन फलों को झूठा करते हैं। हम झूठे फल क्यों खाएं क्योंकि ये पेड़ तो हमारा है। टीटू के बच्चे मीठू ने कहा। जो टीटू गिलहरी थी उसका जो बच्चा था मीठू, उसने यह कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, ये किसने कहा, चिंकी के बच्चे रिंकी ने यह प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। गिलहरी के जो बच्चे थे उसको बोल रहे हैं कि हमारा जन्म इस पेड़ की खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। यदि पेड़ का तना हमारा है तो शाखाओं पर भी हमारा ही अधिकार है। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। यदि शाखाएं हमारी तो उस शाखाओं को लगने वाले जो फल है उस पे भी हमारा ही अधिकार है।
टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। चिंकी के जो बच्चे थे वो फुर से टहनियों पे जाकर बैठ गए और वहां से कहने लगे कि ये टहनियों पर हमारा बसेरा है और इसलिए ये पेड़ हमारा ही है। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। इस टहनियों पर हमारा नीड़ यानी घोंसला। नीड़ यानी क्या होता है? घोंसला। इस टहनियों पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे, क्योंकि जहां हमारा जन्म हुआ है इस टहनियों के ऊपर, वहां पे हमारा नीड़ बना हुआ है, वहां पे हमारा घोंसला है और इसलिए इस पेड़ पे पूरा हमारा अधिकार है। इसलिए इस पेड़ के फल हम तुम्हें नहीं खाने देंगे। टीटू गिलहरी ये सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतर थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। ये दोनों बच्चों की जो बातें हैं, टीटू गिलहरी जब उसने ये बातें सुनी तो वो बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। इस पाठ का जो अगला पार्ट है, आगे की जो कहानी है, हम अगली तासिका में लेंगे। ठीक है।